हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में। उसमें कितने पार्ट्स में है वो और क्या क्या चैप्टर्स है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। 2022 चल रहा है ये आपका, और आपको 2023 में एग्ज़ाम देना है। और ये सिलेबस जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या फिर किसी अन्य स्टेट बोर्ड से हो, क्योंकि ये सिलेबस आपका एनसीईआरटी से प्रेरित है। इससे है एनसीईआरटी से प्रेरित है। हमें सिलेबस जानना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों सिलेबस का पहले स्टडी करेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और वो ये रीज़न है कि जैसे हम किसी घर को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक डिज़ाइन करते हैं, उसी तरह से हमें अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने से पहले हमारे पास भी हमारे चैप्टर्स का, सब्जेक्ट के चैप्टर्स का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जब तक आप ये ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करेंगे, आप जब तक अपने सिलेबस को नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है। इसी के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि हम आपको अपने ही चैनल के माध्यम से सभी क्वेश्चनों का प्रिपरेशन कराने वाले हैं। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव, है ना, एंड सब्जेक्टिव दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त प्रिपरेशन कराऊंगा। इसमें पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स जो होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग, इसके सभी क्वेश्चन आपको 70 मार्क्स का लिखना है। मैं उन 70 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको बता दूंगा, उसका प्रिपरेशन करा दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी 70 में से 70 सही मार्क्स आ जाए और 70 में से 70 लिख के आए एग्जाम में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। चलिए, अब हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लगाते हुए कहानी को आगे बढ़ाते, देखते क्या क्या है हमारे सिलेबस में। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि चैप्टर एंड पार्ट्स ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। सबसे पहले हम पार्ट को देख लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही तीन हमारा मुख्य पार्ट है। हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक पार्ट अलग कर दिया है और वो है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है आपका? अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि इस सभी में से क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। इसमें हमारा 5 चैप्टर आता है। ये 5 चैप्टर हमारा आता है। इसमें क्या क्या? द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉल्यूशन, विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। ये हमको पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस टोटल 23 नंबर का। कितना नंबर का? 23 नंबर का। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्या क्या है। अकार्बनिक रसायन में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 4 चैप्टर हो गए हमारे इनऑर्गेनिक में। इससे हमको टोटल पूछा जाता है लगभग 19 मार्क्स का। ठीक है। अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हमारा क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइन। इन चारों चैप्टर से हमको पूछा जाएगा 18 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। तो ये है बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ में यूज होने वाला केमिस्ट्री है, इसलिए हमने इसको क्या नाम रख दिया है? अप्लाइड केमिस्ट्री। इससे हमारा कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। तो अब आप इन सभी को जोड़ दें तो आपका कितना मार्क्स हो जाता है? टोटल मार्क्स हो जाता है आपका 70। कितना हो जाता है? 70। तो प्लान हमारा क्या है कि 70 में से 70 मार्क्स हम लेकर के आए, है ना। अब जोड़ लीजिए, 9 3 12 8 20 का 0 हो गया आपका, बच गया 2 1 3 1 4 5 2 7। तो 70 मार्क्स इस तरह से हमको पूछे जाते हैं। फिजिकल से 23, इनऑर्गेनिक से 19, ऑर्गेनिक से 18 प्लस 10 28 नंबर का।
ये जरूरी नहीं है कि जिस पार्ट से जितने नंबर का क्वेश्चन आने का है आपको उतना ही आएगा, लेकिन आपको इसी प्लान के अंतर्गत चलना है क्योंकि सिलेबस आपका यही कहता है। चलिए अब हम लोग चैप्टर्स को देखते हैं, क्या क्या है हमारा चैप्टर्स, है ना। तो हम चैप्टर्स में से देखेंगे, है ना। यहाँ पर आप देखिए क्लियरली लिखा हुआ है सीरियल नंबर, है ना, कि चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, टॉपिक क्या क्या है उस चैप्टर में, कि कौन से दिन में, यानी कि स्टार्ट होंगे कौन से दिन में क्या करना है, पहले दिन में क्या क्या पढ़ना है, ये पहला दिन का हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से आपको दिया गया है। पीरियड्स क्या क्या है आपके, टोटल 12 पीरियड्स हैं इनके लिए, यानी कि लगभग आपको 6 दिन में कंप्लीट करना है। 2 घंटे का अगर आप पीरियड्स लेते हैं। ड्यूरेशन किस मंथ में करना है, तो ये मार्च मंथ में कंप्लीट करना है। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या है आपका, जनरल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड स्टेट है, एमॉर्फस है, इसके बारे में सारा चीज़ है। सॉलिड का इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 0.4 मार्क्स का सिलेबस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछे, कम भी पूछ सकता है, ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में क्या है हमारा, ये सब फिजिकल के अंतर्गत है आपका। सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन है ना। इसके लिए टोटल आपके पास 12 लेक्चर है, यानी कि 6 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना है एट द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी में ही इन दोनों चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें आप सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में कोलाइड के बारे में, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है ना। इसमें आप देखिए कि ये 0.4 मार्क्स का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 0.4 मार्क्स का पूछे सभी चैप्टर में। मैं आपको ये बात याद दिला दूँ अच्छे से कि जितने मार्क्स का आपको यहाँ पर दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि इतने मार्क्स का आपको पूछा जाए, ज़्यादा या कम हो सकता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, डेनियल सेल के बारे में है, नर्स्ट इक्वेशन, बैटरी, फ्यूल सेल, है ना, उसके बाद कोरोजन, इन सब के बारे में है। इसके लिए आपको 14 लेक्चर है, आपको 7 डेज में कंप्लीट करना है एट द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं क्या है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। इसके लिए भी आपके पास क्या है, 12 लेक्चर है, 6 डेज में कंप्लीट करना है एट द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल में आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हो गए, 2 चैप्टर। मार्च में आपका 2 चैप्टर था और अप्रैल में आपका कितना चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर। आपने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, कोलिजन थ्योरी के बारे में, हल्का फुल्का आप कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन से दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, 6ठे डेज में क्या आएगा, 5वें में क्या रहेगा, ये सभी आपको इस तरह से फॉलो करना है। अगर आप इस चार्ट को कम्प्लीटली इस तरीके से फॉलो करते हैं, और अगर ये चार्ट, ये PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप इस पर भी कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके ये PDF ले सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये आपका क्या 5वां चैप्टर क्या, ये भी आपका किस में आ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसमें ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, है ना। इनके लिए आपको टोटल 8 लेक्चर है और 6 दिन में आपको कंप्लीट करना है एट द मंथ ऑफ मई, ठीक है। कब कंप्लीट करना है आपको, मई मंथ में कंप्लीट करना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अब आ जाएंगे हम लोग 6ठा चैप्टर में। 6ठा चैप्टर आपका किस में आ जाता है, ये आ जाता है आपका इनऑर्गेनिक में। किस में आ जाता है, ये इनऑर्गेनिक में आ जाता है, ठीक है। इसमें देखिए ये 3 मार्क्स का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 3 मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि अगर आपको एक भी स्ट्रक्शन पूछ ले, क्या पूछ ले, एक भी स्ट्रक्शन ऑफ मेटल, जैसे कि आपका इसमें 4 मेटल का स्ट्रक्शन है, आयरन है ना, क्या है, आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, तो इन चारों मेटल में से कोई भी एक स्ट्रक्शन अगर आपको पूछ ले तो वो खुद अकेले कितने मार्क्स का हो जाएगा, 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसलिए आप केवल मार्क्स पर फोकस नहीं करेंगे, आपको चैप्टर पे फोकस करना है, ठीक है। इसमें आप ये सारे टॉपिक्स आप इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है।
अब इसके लिए आपको कितना लेक्चर दिया गया है, 8 लेक्चर दिया गया है। आपको इसको 4 डेज में कंप्लीट करना है इन द मंथ ऑफ मई। कौन से मंथ में आपको इसको कंप्लीट करना है, मई मंथ में कंप्लीट करना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर आपके क्लास 12 के केमिस्ट्री का है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपको इसमें क्या क्या करना पड़ता है कि आपको इसमें सबसे पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसमें जो आपका नाइट्रोजन है ना, फॉस्फोरस वगैरह है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको ग्रुप 16 के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, ग्रुप 16 के बारे में पढ़ना है। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है, ग्रुप 16 के बारे में है, फिर ग्रुप 17 के बारे में है ना। तो ये टोटल 17 18 के बारे में भी है। इसके लिए आपको 14 लेक्चर लेना है। कितने लेक्चर लेना है आपको, 14 लेक्चर, और इसको कंप्लीट करना है आपको 10 डेज में। और मई जून मंथ को मिला करके, यानी कि कुछ मंथ ऑफ मई और कुछ मंथ डेज आपका जून का आ जाएगा, उसको मिला करके आपको इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सबसे लेंथी चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपका आता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्या है ना, ये है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये आपके टॉपिक्स है इसमें, है ना। और इसको आपको कितने क्लास में कंप्लीट करना है वो देख लेते हैं हम। 14 लेक्चर आपका इसके लिए और 8 डेज में आपको इसको कंप्लीट करना है इन द मंथ ऑफ जून। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट इनऑर्गेनिक चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपका 3 मार्क्स का बोला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपका ये देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स हैं आपका, वार्नर्स थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डबल सोल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमर के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपका 12 लेक्चर का है, लेकिन आपको इसको 6 डेज में कंप्लीट करना है इन द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए अब हम लोग पहुंच गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पहुंच गए हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, उनमें से पहला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, है ना। इनमें आपका ये सारे टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, बॉन्ड नेचर के बारे में, प्रिपरेशन, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके लिए आपके पास कितना लेक्चर है, 12 लेक्चर है। इसको आपको कंप्लीट करना है 10 लेक्चर में और इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त में। फिर अगर आप बात करेंगे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का 11वां चैप्टर, इसकी में ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, है ना। इसको आपको 12 लेक्चर में और 12 दिन लगाना है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ समझने के लिए है और अलग अलग तरह के कंसेप्ट हैं इसमें, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। फिर हम लोग बात करेंगे अगर 12वां चैप्टर ऑर्गेनिक के बारे में। ये बहुत लेंदी चैप्टर है, ये भी आपका ये पूछा भी जाता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे लगभग, और इसको लिए 12 लेक्चर है और आपको 12 दिन देना है। ये आपको कंप्लीट करना है सितंबर और अक्टूबर में। चलिए अब देखते हैं हम लोग एमाइन चैप्टर जो है, ये कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनेट, ये नाइट्रोजन एटम में। देखिए इसमें 0.4 मार्क्स का है। ये चैप्टर है आपका 10 लेक्चर का, लेकिन आपको कंप्लीट करना है 6 लेक्चर में, क्योंकि आप जो उधर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो यहाँ पर टाइम कम करना है, क्योंकि इस चैप्टर को आप आसानी से थोड़ा समझ सकते हैं उन सभी चैप्टर्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, जिसमें आपका है क्या, बायोमोलिकुल्स। 0.4 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ, वहीं तक है आपका, है ना। ये 4 टॉपिक्स है। ये टोटल आपका कितने का है, 12 लेक्चर का है। कितने लेक्चर का है ये, 12 लेक्चर का है, जिसको आपको 6 लेक्चर में कंप्लीट करना है नवंबर मंथ में ही। चलिए अब बच गया हमारे पास एक मंथ दिसंबर, और दिसंबर में हमको कंप्लीट करना है क्या क्या, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हमारा 3 मार्क्स का है, ये भी हमारा 3 मार्क्स का है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। ये आपका टोटल 6 लेक्चर का है। 4 लेक्चर में आपको कंप्लीट करना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, है ना। और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है, इसका आपका ये सारा टॉपिक्स हो गया आपका, है ना। इसके लिए 6 लेक्चर आपके पास, 4 लेक्चर में इसको भी कंप्लीट करना है दिसंबर मंथ में। अब अगर हम लोग इस प्लान को फॉलो करते हैं, है ना, तो हम लोग जो है 10 डेज के अंतर्गत, ये 10 मंथ के अंतर्गत में हम लोग क्या कर सकते हैं,
सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को 180 डेज दिया जाता है, लेकिन हमको टारगेट लेना है कि मिनिमम 113 डेज और मैक्सिमम 125 डेज में ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमें इस 10 मंथ में अगर इसको मल्टीपल कर ले, एक एवरेज ले करके, तो 10 इंटू 30 यानी कि 300 डेज होता है। उनमें से आप कम से कम मान के चलिए 100 डेज आप हॉलीडे मनाते हैं। कितना दिन? 100 डेज आप क्या मना लेते हैं? हॉलीडे मना लेते हैं। तो 200 डेज को अगर आप 2 घंटा करके केमिस्ट्री को समय देंगे, तब जा करके आपका क्या होगा? केमिस्ट्री सही से प्रिपेयर हो पाएगा। इसीलिए आपको पर डे 2 आवर्स सेल्फ स्टडी करना चाहिए। किसका? केमिस्ट्री का। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो अगर 100 डेज अगर आप हॉलीडे मना लेते हैं, तब भी जा करके आप 200 डेज में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। 200 डेज में इसको क्या कर पाएंगे? कंप्लीट कर पाएंगे। यानी टोटल 400 आवर्स आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तभी जा करके आपका ये सही प्रिपरेशन हो पाएगा। और हम आपको समय समय पर PDF फाइल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देता रहूँगा। आपका जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता रहेगा, आपको ये सारा चीज़ मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिलता रहे, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।